दोस्तों, पिछली बार हमने देखा 120 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। अब यह जानने की बारी है कि इन शहरों की असल कहानी क्या थी। तो आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं लगभग 5000 साल पहले, यानी करीब 2600 ईसा पूर्व में, जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के अधिकांश हिस्से छोटे छोटे गांवों में सिमटे हुए थे। उस समय सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता बड़े बड़े योजनाबद्ध शहर बसा चुकी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे समाज का प्रतीक थे जो अपने समय से बहुत आगे था। यहाँ के लोग न सिर्फ खेती करते थे, बल्कि व्यापार, शिल्पकला और इंजीनियरिंग में भी माहिर थे। अब सवाल यह उठता है, कैसे थे ये शहर? खुदाई में मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि ये शहर ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे। सड़कों की चौड़ाई एक समान थी और हर गली सीधे एक मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी। घर पक्की हुई ईंट से बने हुए थे और ये कोई साधारण ईंट नहीं थी। ये ऐसी मजबूते ईंटें थी जो आज भी सही सलामत मिलती है। और पानी की निकासी की जो व्यवस्था थी, उसे देखकर तो आधुनिक शहर भी शर्मा जाए। हर घर के पास एक निजी स्नान घर था और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी, जो पूरे शहर में फैली हुई थी। सोचिए, जब यूरोप के लोग अभी जंगलों में रह रहे थे, तब हड़प्पा के लोग स्वच्छता का यह स्तर जी रहे थे। हड़प्पा के लोग सिर्फ किसानों या शिल्पकारों तथा सीमित नहीं थे, वे कुशल व्यापारी भी थे। खुदाई में ऐसे कई मोहरे मिली हैं जिन पर अजीब से चित्र और चिन्ह बने हैं। ये मोहरे उनके व्यापार के प्रमाण को साबित करते हैं। इन पर उकेरी गई आकृतियां उनके धर्म और संस्कृति की झलक देती हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है कि इन पर लिखी गई भाषा, हड़प्पा की लिपि, आज भी पूरी तरह अनजानी है। कोई इसे नहीं पढ़ पाया है। क्या यह कोई खोई हुई भाषा है, या इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था जिसे सिर्फ सभ्यता के लोग ही समझ सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोग बेहद शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। खुदाई में मिले हथियारों की संख्या बहुत कम है, जो बताती है कि यह समाज युद्ध से दूर था। उनकी अर्थव्यवस्था खेती, व्यापार और शिल्पकला पर आधारित थी। गेहूं, जौ और कपास की खेती होती थी। यहाँ कपास, दुनिया में सबसे पहले कपास का उपयोग हड़प्पा के लोग ही किया करते थे। लेकिन इतने सुनियोजित शहर, समृद्ध व्यापार और उन्नत जीवन शैली के बावजूद भी सवाल अब भी वही है कि यह सभ्यता खत्म कैसे हुई? क्या यह सिंधु नदी के रुख बदलने से हुआ? क्या यहाँ कोई महामारी फैली, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप का आ जाना या बाढ़ आ जाना इन शहरों को वीरान कर गई? शोधकर्ताओं का मानना है कि इन सभ्यताओं का अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे खत्म हुई। लेकिन अगर ऐसा हुआ था, तो इन शहरों के लोगों ने खाली क्यों छोड़ दिया? और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह सभ्यता अपनी गहराई में क्या छुपाए हुए हैं। दोस्तों, ये तो बस एक झलक है। अगली भाग में हम जानेंगे कि कैसे हड़प्पा की खुदाई ने ऐसे सबूत दिए जो इस सभ्यता की विनाशशिला के करीब ले जाते हैं। क्या इसका अंत वाकई प्राकृतिक था, या इसके पीछे कोई और भी वजह छुपी थी? बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है। अगले भाग में करेंगे रहस्यों से पर्दाफाश, लेकिन कुछ सवाल शायद कभी हल भी ना हो।